Today I will discuss very important topic CDP. It means चाइल्ड डेवलपमेंट. चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है और जो यूटेट है, उत्तराखंड टेट है, उसकी तैयारी हम इस चैनल के थ्रू करा रहे हैं. पार्ट 1 इसका है और इसमें हम डीप स्टडी करेंगे. कोई भी टॉपिक को हम मिस नहीं करेंगे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वह सीटेट का उसमें 30 मार्क्स उस पर आता है. सीटेट हो यूपी टेट हो 30 मार्क्स से इससे बनते हैं. तो इसका सिलेबस आप सभी को शायद आप सभी को पता ही होगा. अगर नहीं है तो हम इस चैनल के द्वारा पार्ट अभी 1 है तो हम कोई भी उसका सिलेबस का जो पॉइंट है उसको नहीं छोड़ेंगे, सारा इसमें डिस्कस करेंगे. आज से मेरी वीडियो स्टार्ट होगी और रोज़ मैं एक वीडियो बनाऊंगी. इसके द्वारा ही हम अपनी तैयारी को जारी करेंगे. अगले साल यूटेट की तैयारी इस बार तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बार आई थिंक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर बाद में होगा कोई नहीं, कोरोना काल है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पढ़ने का. हम बाहर भी नहीं जाना, जो जोग्राफिकल बैरियर्स हैं, हम कोचिंग जाते थे और भी कभी कभी हमारी कोचिंग मिस हो जाती थी. तो ऑनलाइन के थ्रू हम आजकल बहुत कुछ कर सकते हैं वर्चुअल क्लास के थ्रू. ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करके घर पे ही हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं. आज हमारी पार्ट 1 है, इस पे हम डीप स्टडी करेंगे और ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में. एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वंशानुक्रम, बालक के जो विकास है उस पर क्या प्रभाव डालता है और वातावरण उस वृद्धि और विकास पे क्या प्रभाव डालता है इसके बारे में. एंड जो इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर. एंड लास्ट कि उसके स्टेजेस क्या है, जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस. ये स्टेज भी हम पढ़ेंगे. ये वेरी इंपॉर्टेंट है टेट के एग्ज़ाम में. ये अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट किससे रिलेटेड है. वो डिजिट दे देंगे, वो डिजिट के थ्रू हमें समझना होगा कि कौन स्टेट कहाँ तक है और उसकी जो लिमिटेशन है क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या कौन से एज में हम एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी जो माइंड की कैपेसिटी होती है वो कौन से स्टेज में सबसे पावरफुल रहती है. और हम कौन सा हमारा जीवन का ऐसा काल है जिसमें परिस्थिति हमें ऐसे मोड़ पे लाती है जिस पे हम बहुत संघर्ष करना पड़ता है या हम समाज में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं. ये सारी चीज़ें होती है जो इसके थ्रू हम जो अवस्थाएं हैं उनके थ्रू हम पढ़ेंगे. अपनी वीडियो आज जो हमारा टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे और डीप स्टडी हम इस चैनल के थ्रू आपको कराएंगे घर बैठे बैठे. आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए. हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है. व्हाट इज़ ग्रोथ क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वृद्धि क्या है, वृद्धि हमारे जो शरीर है, हमारा अंग है, हमारे हाथ पाँव लंबाई, ये सारे जो इनमें ग्रोथ होता है वही वृद्धि है. जबकि जो विकास है वो हमारा मेंटल फिजिकल एंड जो मॉरल है वो हर चीज़ में वो डेवलप हो सकता है. उसमें वृद्धि एक शरीर से रिलेटेड है, न कि कोई ऐसे जो डेवलपमेंट होते हैं उससे. हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. व्यक्ति की शैशवावस्था से यूथ अवस्था तक शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ लंबाई और भार में परिवर्तन होता है. इट मीन्स इसका यही आशय निकलता है कि जो व्यक्ति शैशवावस्था से जो अपनी इन्फेंसी स्टेज से यूथ अवस्था तक उसमें वृद्धि हो जाती है. उसके बाद कोई इंसान लंबा होगा या कोई इंसान चौड़ा होगा, वो नहीं हो सकता क्योंकि कुछ एक लिमिटेशन एज होती है, उसके उसी तक वृद्धि होती है. जबकि जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है. वृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है. एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही चलती है, 18-20 स्टेज तक, उससे ज़्यादा नहीं चलती. वृद्धि को हम माप सकते हैं, जबकि हम एवेल्यूएट भी कर सकते हैं, उसे मूल्यांकन भी कर सकते हैं. लेकिन हम वृद्धि को वो नहीं कर सकते कि
हमारे मेंटल लेवल में इतना बड़ा है या इतना डेवलप हुआ है, ये विकास की चीज़ें हैं। डेवलपमेंट में ये चीज़ें आएंगी, जबकि जो वृद्धि है उसको हम माप सकते हैं कि कितना वेट है हमारा या कितनी लंबाई हो रही है, हम उसे आँक सकते हैं, देख सकते हैं। वृद्धि पूर्णावस्था तक रुक जाती है, न उससे उससे ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। मतलब एक पर्टिकुलर एज, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अभी छोटे हैं तो छोटे एज में हमारे हाथ पाँव जो हड्डियाँ होती हैं वो प्रॉपर ऐड नहीं होती है, वो धीरे 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 करके वो हमारे 20 एज तक वो पूरा मतलब शरीर का जो स्ट्रक्चर है हमें कैसा होना है या कैसा हमें बनना है, वो 20 साल में हमें पूरा कंफर्म हो जाता है कि हमारी लंबाई ऐसी है, हमारा शकल सूरत। वो धीरे धीरे जो शरीर में झुर्रियाँ आ जाती है वो पड़ जाते हैं हमारे फेस पे। पर लेकिन जो हमारा एक बनावट होता है उसके थ्रू वो 20 साल तक रहता है। 20 साल के बाद हम इसे पहचान सकते हैं कि ये है। और एक जैसे कि हमने छोटे छोटे एज में किसी बच्चे को देखा है, वो 3-4 में है या 2-3 में है, और हम उसे 20 साल के बाद देख रहे हैं तो हम उसे उतने अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन 20 साल में हमने उसे देखा है, 1-2 साल उसके साथ रहे हैं, तो उसके बाद हम उसे अच्छे से पहचान सकते हैं कि हाँ ये है। लेकिन छोटे एज में हम नहीं पहचान सकते, इसीलिए 20 साल तक हमारी जो प्रॉपर ग्रोथ होती है वो हो चुकी होती है, उसके बाद ग्रोथ होना नहीं हो पाता, जबकि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। सो हमारा और वृद्धि का संबंध शरीर की जो लंबाई है, मोटाई है या अंदर हड्डियों के आकार में वृद्धि तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों आदि के अध्ययन द्वारा किया जाता है। सो आप इससे समझ गए होंगे कि वृद्धि क्या है। तो हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं वृद्धि की। वृद्धि की कुछ वृद्धि की परिभाषाएं हम यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रैंक ने परिभाषा दी है, वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। इट मीन्स वो भी यही कह रहे हैं कि भार और लंबाई इसको हम आँक सकते हैं, वो कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो ये भार और लंबाई में ही होती है जो पर्टिकुलर एज तक की चलती है। मुनरो भी सेम वही कहते हैं कि वृद्धि से तात्पर्य शरीर आकार में पाई जाने वाली वृद्धि, अर्थात बालक के शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि। वो भी सेम एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वृद्धि एक्चुअली में एक ही है। सो उसका डिफरेंस थोड़ा सा उनके कहने में कुछ वर्ड्स में अंतर होता है, लेकिन बात एक ही होती है। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि वृद्धि व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि, चाहे वह लंबाई हो या भार हो। आज हम कह सकते हैं कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, और तो माप तो सकते हैं और मूल्यांकन भी कर सकते हैं। वृद्धि कितनी हुई है और किस तरीके से हुई है, वह मोटा है या पतला है या चौड़ा है या लंबा है, इस तरह आसानी से हम आँक सकते हैं, उसे भाप सकते हैं। जबकि जो विकास होता है उसको हम आँक नहीं सकते कि उसने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उसे हम मूल्यांकन कर सकते हैं, मतलब, लेकिन एग्जिट नहीं बता सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर अच्छे से स्पेसिफिक वे में नहीं बता सकते हैं कि इतना परसेंट इसके दिमाग में इतना ज्ञान घुस गया है, इतना परसेंट इसका ये है, एग्जिट नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो वृद्धि है उसको हम कह सकते हैं कि ये इतना हो चुका है, वेट इतना है, तोल सकते हैं उसे। एक फिजिकल से रिलेटेड है, जबकि जो विकास है वो मेंटल है, उसे हम माप नहीं सकते हैं। आगे वृद्धि की विशेषताएं। वृद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं? वृद्धि की विशेषताएं, वृद्धि का फर्स्ट इसकी विशेषता है, वृद्धि का संबंध केवल सजीव या मूर्त वनस्पतियों से ही है। इट मीन्स कि कोई भी अमूर्त चीज़ें कि हम सोचते हैं माइंड में, ये चीज़ें वृद्धि नहीं है। हमारा सोच वृद्धि नहीं है, हमारी जो फिज़िकल हम उसे खुद अपने सेंस के थ्रू देख सकें या उसे टच कर सकें या टेस्ट कर सकते हैं, वही वृद्धि है। ग्रोथ की प्रक्रिया गर्भावस्था से 18 वर्ष की आयु तक चलती है। उससे ज़्यादा मैंने आपको पहले समझा दिया है।
तो आप इतना समझ गए होंगे, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अलग अलग आयु स्तर पर वृद्धि की गति अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया कि बताया कि जो एक साल का बच्चा है उसे हम 20 साल के बाद देखेंगे तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए जो वृद्धि है वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रकार से अलग अलग जो भिन्न भिन्न जो अवस्थाएं होती है उसमें वो अलग अलग वृद्धि होती है। जैसे कि अभी हम पतले हैं तो अभी हम छोटे हैं और हमारे हाथ पांव छोटे हैं, धीरे धीरे वो एज हमारी बढ़ती जाएगी, 20 साल तक वो कंप्लीट हो जाती है, यही इसमें कहा गया है। लेकिन जो हमारा मोटापा है वो बढ़ सकता है क्योंकि खाना खाने से, लेकिन जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ जैसे कि छोटे में 300 कितनी समथिंग 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती है, लेकिन मानव की एक्चुअल 206 हड्डियाँ होती है, वो प्रॉपर 20 साल तक ऐड हो जा मतलब अच्छे से जुड़ जाती है। छोटे बच्चों की जुड़ी नहीं होती है, वो धीरे धीरे जुड़ जाती है, वो भी 20 साल में, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए वृद्धि की एक पर्टिकुलर एक लिमिटेशन है, और तब तक ही वृद्धि हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। वृद्धि बालक के वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर है। जैसे कि मैंने कहा है कि जो वंशानुक्रम है, हमारे माता पिता की जो माता पिता जैसे बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत सी जो सिद्धांत है, बहुतों ने कहा कि जो हमारी लंबाई है वो माता पिता पे डिपेंड रहती है। थोड़ा बहुत हूबहू तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ जो अंश होते हैं, कुछ कुछ गुण होते हैं, जैसे लंबाई या जो बौनापन होता है, वो चीज़ें वंशानुक्रम में आ गई। और जो पर्यावरण है वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे पास पोषण किस तरह से हमने खाना खाया है, या किस तरह से हमारा पोषण न्यूट्रिशन हुआ है, किस तरह से हमने मतलब किस तरह का हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, या किस तरह से हमने मतलब हमें कुपोषण का शिकार तो नहीं। अगर कोई प्रॉपर उसे खाना नहीं मिलेगा, प्रॉपर उसे वो नहीं होगा, तो वो अच्छे से उसका जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रॉपर विकास भी होना अति आवश्यक है। पर्यावरण भी वो इन्फ्लुएंस डालता है हमारी वृद्धि पर। वृद्धि मात्रात्मक है, मतलब ये गणितीय मापनीय है, तो हमने डिस्कस कर ही दिया है, ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं होगी, हमारा वीडियो लेंदी हो जाएगा। इसके एंड सो थैंक्स फ्रेंड एंड thanks friends, subscribe my channel and like, share, and thank you, take care and goodbye.